आज हमारी HTML की क्लास 4 है और इसमें हम स्टाइल के बारे में समझने वाले हैं। स्टाइल, सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया स्टाइल। फिर इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। इतना क्लियर। फिर टाइप करा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमने जो फोल्डर बनाई है स्टाइल नाम से, वो VS कोड में ओपन हो जाता है। हो गया ओपन। अब मैं बनाता हूँ एक HTML की फाइल, index.html बन गई। अब मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, देन एंटर मारा। ये हमारी शॉर्टकट है। देन यहाँ से करा गो लाइव। ये हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा एक पी टैग, मतलब पैराग्राफ, उसमें लिखा दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। सेव मारा, ये आ गया दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लैक है। मैं कोई और करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे। इसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले ये टैग के अंदर, यहाँ पे ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल लिखना होता है, स्टाइल, और यहाँ पे लिखो कलर। कलर कौन सी चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए। सेव मारा, ब्लू हो गया। देन इसके बाद ये जो कॉलन है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्राउन। सेव मारा, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्राउन। समझे। इसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। जो एक लाइन में होती है उसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। स्टाइल के 3 तरीके होते हैं। पहला बता दिया मैंने, इनलाइन स्टाइल। एक और लेता हूं मैं, H5 हेडिंग। इसमें लिखा मैंने हेडिंग 5। सेव मारा, ये आ गया हेडिंग 5। मुझे इसे स्टाइल करना है। मैं लिखा टैग के अंदर स्टाइल इक्वल में डबल कोट, इसमें लिखा कलर। कलर कौन सा चाहिए मुझे, मैं लिखा एक्वा। सेव मारा, ये हो गया एक्वा। देन इस कॉलन के बाद, इस वाले कॉलन के बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी स्टाइल यूज कर सकते हो। लिखा बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सेव मारा, ये हो गया अप्लाई बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसे बोलते हैं इनलाइन, जो एक लाइन के अंदर हो। एक और लेता हूँ मैं पी टैग, उसमें लिखा लोरिम। लोरिम से क्या आता है, एक डमी पैरा आता है, आगे डमी पैरा। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं करता हूँ इनलाइन से, स्टाइल टैग ओपन कर दिया, इसमें लिखा कलर, एंटर, और कलर में लिखा मैंने एक्वा। सेव मारा, एक्वा हो गया। देन इसके बाहर मत लिख देना प्रॉपर्टी, इसके बाद, इस ब्रेक के बाद, इसका मतलब होता है ब्रेक, कि एक प्रॉपर्टी ब्रेक होगी, आप इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। इसके अंदर लिखना में बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सेव मारा, ये हो गया स्टाइल। इसे बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ये क्या है, इनलाइन स्टाइल। इतना क्लियर। स्टाइल करने के 3 तरीके होते हैं। इनलाइन जो मैंने बता दिया। अब हम करते हैं दूसरा, उसे बोलते हैं इंटरनल। दूसरा है इंटरनल स्टाइल। इंटरनल में क्या होता है, जैसे मैंने एक टैग लिखा, उसका नाम दिया पी, और उसमें लिखा लोरिम। सेव मारा, ये आ गया लोरिम। मुझे इसके कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। पहला तरीका क्या है, इनलाइन, टैग के अंदर आप स्टाइल लिख दो। दूसरा है इंटरनल, वो कैसे, हेड में जाओ, हेड ये रहा, हेड ओपन, हेड क्लोज। हेड के अंदर टाइटल के बाद लिख दे मैंने हेड के अंदर ही स्टाइल टैग ओपन और क्लोज, स्टाइल ओपन और क्लोज। और इसका नाम क्या है, पी टैग, तो मैंने इसे लिखा पी और कर्ली ब्रैकेट। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करनी होती है। मैं लिखा कलर ब्राउन। सेव मारा, ब्राउन हो गया। फिर मैं लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चॉकलेट।
ये हो गया चॉकलेट। समझे? इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये सही है। ये होता है इंटरनल, मतलब हेड में पहले स्टाइल टैग ओपन करो फिर क्लोज करो, और जिस पे आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है उसका नाम। ये जो पी है इसे बोलते हैं सिलेक्टर, इसे बोलते हैं सिलेक्टर। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक और पी, इसमें लिखा लोरिम। सेम मारा, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होगी। कैसे? हमने तो इसमें स्टाइल दिया नहीं, दिया है भाई, देखो इंटरनल में टैग का नाम क्या था? पी। तो इसने सोचा ये भी पी टैग है और ये भी पी टैग है, इसने दोनों पे अप्लाई कर दिया। इस के लिए हम यूज करते हैं क्लास और आईडी का, क्योंकि सब में सेम कलर तो देना नहीं चाहेंगे, इसलिए यूज करते हैं क्लास एंड आईडी। देखो मैंने इसका नाम दे दिया क्लास में ए बी। अब इसका नाम पी नहीं रहा, अब इसका नाम हो गया ए बी। अब ए बी को कॉपी करा और मैं यहाँ पे गया, क्लास के लिए पहले डॉट फिर क्लास का नाम, ये यूज करते हैं डॉट फिर क्लास का नाम फिर कर्ली ब्रैकेट। अब मैं लिखा कलर कर दो ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट हो गया। मैं लिखा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक। सेम मारा, ये हो गया। तो इसलिए हम यूज करते हैं क्लास और आईडी का, कि सेम प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई ना हो जाए, क्योंकि हम तो बहुत सारे पैराग्राफ लिखेंगे और सेम में सेम स्टाइल हो गया तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए यूज करते हैं हम क्लास और आईडी का। क्लास से क्या होता है, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम क्या कर दिया? ए बी। तो यहाँ पे गए पहले डॉट फिर ए बी, क्लास को यूज करने के लिए पहले डॉट लगाते फिर उसका क्लास का नाम। इतना क्लियर? अब बचा हमारा आईडी। सबकी आईडी यूनिक होती है ना, जैसे मेरा आधार कार्ड का नंबर अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग होगा। तो आईडी जो होती है यूनिक होती है। कैसे? और क्लास सेम हो सकती है। जैसे मैं लिखा पी टैग, नहीं अब मैं लेता हूँ H3 टैग। इसमें लिखा दिस इज अ हेडिंग 3। सेम मारा, ये आ गया दिस इज अ हेडिंग 3। मैं चाहता हूँ ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इस वाले पी में, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ये ब्लू वॉयलेट, इसमें भी मैं सेम अप्लाई करना चाहता हूँ। तो पहला तरीका है आप ये सेम स्टाइल दे दो इस H3 टैग में भी। दूसरा क्या है, इसका क्लास नेम है ना, इसको भी सेम क्लास नेम दे दो ए बी। इसका मतलब ये हुआ क्लास आप मल्टीपल दे सकते हो, एक नाम के बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो होती है वो सबकी यूनिक होती है, सबकी अलग होती है। मैंने लिखा H2 टैग, उसमें लिखा दिस इज अ हेडिंग 2। सेव मारा, ये आ गया दिस इज अ हेडिंग 2। इतना क्लियर? अब मैंने दिया इसका नाम आईडी और आईडी में दिया पैरा 3। नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे क्लास में देते हैं वैसे आईडी में भी दे सकते हो। क्लास के लिए पहले डॉट फिर क्लास का नाम। तो आईडी में क्या होता है, पहले हैज, हैज फिर आईडी का नाम फिर कर्ली ब्रैकेट, और प्रॉपर्टी दे दो कलर क्रिम्सन, और बैकग्राउंड कलर दे दो डार्क ब्लू। ये हो गया स्टाइल। कितने टाइप के बताया मैंने? इनलाइन जो लाइन के अंदर होता है, इंटरनल, और क्लास और आईडी। क्लास और आईडी का यूज कब करते समझ में आ गया? एक नाम के मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो होती है सबकी यूनिक होती है। आप चाहो तो दे सकते हो, लेकिन फिर फायदा नहीं है ना आईडी का। जैसे देखो मैंने लिया H1 टैग, इसमें लिखा दिस इज अ हेडिंग फर्स्ट। सेव मारा, आ गया दिस इज अ हेडिंग फर्स्ट। मैंने इसकी आईडी यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो गई, लेकिन ये गलत है। आईडी जो होती है सबकी यूनिक होती है, भले आप उसमें एडिट करके आईडी को सेम कर लो, लेकिन आईडी जो होती है हमेशा यूनिक होती है। तो ये गलत है, तो ऐसा नहीं करना। क्लास में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सेम क्लास। समझे?
आपका हो गया इनलाइन और इंटरनल स्टाइल। इंटरनल कहाँ पे होता है? हेड में। हेड में स्टाइल ओपन और क्लोज। फिर आपको नाम देना होगा टैग का या क्लास का या आईडी का। इन सबको बोलते हैं सिलेक्टर। तीन टाइप के सिलेक्टर होते हैं, पहला टैग, दूसरा क्लास, तीसरा आईडी। इसे बोलते हैं टैग सिलेक्टर, इसे बोलते हैं क्लास सिलेक्टर, इसे बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। समझे? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब होता है जिसपे आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो। टैग से अप्लाई करते हो आप, टैग का नाम लेके या क्लास का नाम लेके या आईडी। तीन से ही करते हो ना, टैग, क्लास या आईडी, ये बोलते हैं सिलेक्टर। समझे? ये होते हैं सिलेक्टर। हमने कर लिया दो टाइप से स्टाइल, इनलाइन और इंटरनल। अब हम करते हैं तीसरा। तीन ही टाइप से स्टाइल अप्लाई होते हैं और कोई टाइप नहीं है। दो हमने समझ लिया, अब मैं करता हूँ तीसरा। उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टाइल। इसमें क्या होता है, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, उसका नाम देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, स्टाइल के प्लेस पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन डॉट सी एस एस लगाना मेन है। इससे क्या पता चलता है कि ये स्टाइल की फाइल है। समझे? इसलिए डॉट सी एस एस लगाना कंपलसरी है। किस लिए? एक्सटर्नल स्टाइल को यूज करने के लिए। ठीक है, फाइल बना ली हमने स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से। आप चाहो तो इनलाइन से अप्लाई कर सकते हो स्टाइल को, इंटरनल से, और एक है एक्सटर्नल। लेकिन ज़्यादा फोकस करते हैं हम एक्सटर्नल पे। क्यों? देखो यहाँ पे देखो, कोड में ऐसे कॉम्प्लिसिटी नहीं लग रही, स्टाइल यहाँ पे भी और स्टाइल यहाँ पे भी, फिर ना कन्फ्यूजन होती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सीरीज की, कि ये एचटीएमएल की फाइल है पूरी, ये स्टाइल की फाइल है पूरी। इससे कोड के बीच में कॉम्प्लिसिटी कम होती है। देखो कैसे, तुम बोलोगे हाँ सही बोला था मैंने। सबसे पहले मैं एक लेता हूँ पी टैग, ठीक है, उसमें लिखा लोरिम, सेव मारा। इसमें कौन सी स्टाइल हो गई? ऊपर से, यहाँ पे पी वाले टैग से, है ना। तो मुझे सेव नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लास का नाम दे दूंगा या आईडी कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने क्लास दे दिया, उसका नाम दिया पैरा 7। ठीक है, पैरा 7। मैं चाहूँ तो इसे इनलाइन भी स्टाइल कर सकता हूँ और इंटरनल भी, लेकिन मुझे करना है एक्सटर्नल। उसलिए मैंने फाइल बनाई है स्टाइल डॉट सी एस एस की। तो मैं यहाँ पे गया स्टाइल डॉट सी एस एस में, और पी टैग का नाम क्या कर दिया मैंने, पैरा 7। तो मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ पे गया स्टाइल डॉट सी एस एस में। क्लास को कैसे यूज करते हैं, पहले डॉट, फिर क्लास का नाम लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब मैं लिखा कलर कर दो पर्पल, सेव मारा, नहीं हुआ कलर चेंज पर्पल। क्यों? क्योंकि हमने इसे लिंक नहीं करा। ये देखो, ये आपका घर है और ये मेरा घर है, इन दोनों को रास्ता ही नहीं पता, आपके और मेरे का। तो हम दोनों एक दूसरे के घर पे कैसे आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे ना। तो हमें एक लिंक करना होता है, इस वाली फाइल को इससे लिंक करना होता है। वो कैसे करते हैं? हेड में लिंक होता है। लिंक कहाँ पे होता है? हेड में। हेड अपना ये रहा और यहाँ पे क्लोज है, इसके अंदर हमें लिंक करना होता है। कहीं भी कर दो, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन हेड में ही। हेड के बाहर नहीं करना होता, हेड के अंदर ही। मैंने लिखा लिंक LINK और एंटर मारा। लिंक REL मतलब रिलेशनशिप क्या है, स्टाइल शीट का, स्टाइल करने का। और HREF में हमें फाइल का नाम पास करना होता है। फाइल का नाम क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट स्लैश से क्या होता है, अपनी फाइल में गए और यहाँ पे दो फाइल है, एक HTML की, दूसरी CSS की। तो मैंने CSS की फाइल को सिलेक्ट कर लिया और सेव मारा। देखो कलर चेंज हो गया, पर्पल हो गया इसका। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज का। बैकग्राउंड कलर चेंज, BAC के, बैकग्राउंड कलर करता हूँ इसका डार्क ब्लू। सेव मारा, देखो डार्क ब्लू हो गया। और इसका कलर करता हूँ मैं
ये देखो, ये हो गया एक्सटर्नल। सबसे पहले हमें लिंक करना होता है, इन दोनों को आपस में लिंक करना होता है। किसकी हेल्प से? लिंक टैग की हेल्प से। और एचआरएफ में हमें फाइल का नाम पास करना होता है, और ये सब हमें सेम लिखना होता है, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, ये सेम लिखना होता है, ये कोड है, सिंटैक्स है, तो सेम ही लिखना होता है। इनलाइन मतलब एक लाइन में आप स्टाइल कर लो। इंटरनल, हेड में पहले स्टाइल टैग ओपन करो फिर क्लोज करो, ठीक है। फिर मैंने बताया क्लास और आईडी। क्लास आईडी का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि सब में सेम कलर ना हो जाए। यूनिक करने के लिए क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। एक नाम के मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, लेकिन आईडी सबकी यूनिक होती है। ये करा है। फिर मैंने बताया था सिलेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ये हो गया हमारा टैग सेलेक्टर, इसे बोलते हैं क्लास सेलेक्टर, क्योंकि क्लास को डॉट फिर उसका नाम से यूज करते हैं। ये हो गया आईडी सेलेक्टर, क्यों? क्योंकि आईडी को पहले हैज फिर आईडी का नाम। टैग, क्लास, आईडी, ये सिलेक्टर है। अब मैं लेता हूँ एक और टैग, उसका नाम दिया H6 और यहाँ पे लिखा दिस इज अ हेडिंग 6, सेम मारा, ये आ गया दिस इज अ हेडिंग 6। अब मुझे स्टाइल करना है, वो भी किससे? एक्सटर्नल से, इनलाइन से नहीं, ना भी इंटरनल से, मुझे करना है एक्सटर्नल से। तो सबसे पहले यहाँ पे जाओगे फाइल में, और टैग का नाम क्या है? H6। तो मैंने टैग का नाम लिखा और कर्ली ब्रैकेट में लिखा कलर कर दो ब्लू, सेम मारा, ब्लू हो गया। हो गया। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ब्राउन हो गया। इस टाइप से आप स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। देखो इससे क्या हुआ, हमारा एचटीएमएल कोड अलग और स्टाइल का कोड अलग, इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस को। आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, लेकिन एक्सटर्नल को यूज़ करने से पहले आपको लिंक करना होगा। वो भी कहाँ पे? हेड के अंदर। हेड के अंदर ही हमने लिंक करना है, वो भी किससे? लिंक टैग की हेल्प से। इतना क्लियर? अब मैं एक और टैग लेता हूँ, उससे फिर स्टाइल करूँगा। अब मैंने लिया एक पी टैग, उसमें लिखा दिस इज अ एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस या स्टाइल। सेम मारा, ये आ गया दिस इज अ एक्सटर्नल सीएसएस। ये पी पे स्टाइल कैसे आ गया? क्योंकि इनलाइन में पी पहले से दे रखा है, तो इसने इस पे स्टाइल कर दिया। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे करना है एक्सटर्नल से, तो मैं क्या करूँगा, पी टैग लिया, कॉपी करा पी टैग और यहाँ पे गया और इसमें लिखा कलर कर दो ब्लू, ब्लू हो गया। अब मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका ब्राउन, ब्राउन हो गया। ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल में आपको स्टाइल डॉट सीएसएस में आना पड़ता है, तभी स्टाइल होगा। बैकग्राउंड कलर करता हूँ मैं इसका ब्लैक, सेम मारा, ब्लैक हो गया। इस टाइप से स्टाइल को आप अप्लाई कर सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इस सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे एचटीएमएल का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वैसी सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस की हेल्प से हम अपने वेब पेज में स्टाइल ऐड करते हैं, कलर, बैकग्राउंड इमेज, एनिमेशन, ट्रांजिशन, ये सब चीज़ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। समझे? और उसको इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हैं, इनलाइन, इंटरनल, इंटरनल कहाँ पे होता है? स्टाइल टैग ओपन क्लोज, वो भी हेड में, और एक लास्ट होता है एक्सटर्नल। तो सबसे पहले उसे लिंक करो और यूज़ कर लो। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। इतना क्लियर? अब मैं करता हूँ इसमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर एक्वा, सेम मारा, एक्वा हो गया। क्यों? पहले तो हमने ब्लैक दिया था, फिर हमने एक्वा कर दिया तो रिप्लेस हो गया। पहले ब्लैक था, फिर हमने कर दिया एक्वा, तो ये रिप्लेस हो गया। तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो और यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो।
या डिलीट नहीं करना तो रिप्लेस कर दो सिंपल, तो न्यू वाला अपडेट हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या समझा आज स्टाइल के बारे में, कितने टाइप से उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और हमने समझा कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे अप्लाई करते हैं। इतना क्लियर? इतना करो। थैंक यू।